हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम वेरियस राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखेंगे और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है उसको डीपली स्टडी करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? Routing protocols are algorithms used by routers to determine the best path for data packets to travel across the network। ठीक है, एक नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक कौन सा पाथ वो ट्रेवल करेगा पैकेट, तो वो डिसाइड करना क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल का काम होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन स्कोप के बेस पे डिवीजन करें अगर हम, तो कैसे होती है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल मींस इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम, इनसाइड ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में अगर हम पैकेट को ट्रेवल करा रहे हैं तो हम कौन सी राउटिंग एल्गोरिदम्स का यूज करेंगे? हम यूज करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यानी कि अगर दो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में अगर हम डाटा ट्रेवल करा रहे हैं, तो पैकेट को ट्रेवल करा रहे हैं, तो हम यूज करते होते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग का। राइट, नेक्स्ट, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसमें हम क्या करते हैं, हर पास के बाद हम क्या करते हैं, अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल वेयर ईच राउटर पीरियोडिकली शेयर्स इट्स राउटिंग टेबल विद इट्स डायरेक्ट नेबर्स, यानी कि जो उसके डायरेक्ट नेबर्स हैं, सपोज कि ये नोड है, ये अपने डायरेक्ट नेबर्स यानी इससे और इससे अपनी राउटिंग टेबल शेयर करेगी। जो ये वाली नोड है, ये इस वाली नोड से और एक इस वाली नोड से और इस वाली नोड से, सॉरी इससे नहीं, इन दोनों से शेयर करेगी। यानी कि जो उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स है ना, उससे वो अपनी राउटिंग टेबल को शेयर करेगी। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज यूजुअली होप काउंट। होप काउंट मींस कि कितने नंबर ऑफ राउटर्स अ पैकेट मस्ट पास थ्रू, यानी इस नोड से इस नोड तक जाने के लिए वो कितने होप्स को, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या है, क्या होप काउंट है, कितने नंबर ऑफ राउटर्स आ रहे हैं, ठीक है, रास्ते में, तो वो होती है ये डिस्टेंस। नाउ की फीचर्स क्या है? राउटिंग बाय रूमर, यानी कि राउटर्स डोंट नो द फुल नेटवर्क, राउटर्स को पूरा नेटवर्क नहीं पता होता इसके अंदर। ठीक है, पीरियोडिक अपडेट करता है, राउटिंग टेबल्स आर एक्सचेंज एट फिक्स इंटरवल्स पे वो राउटिंग टेबल को अपडेट करता रहेगा। मैट्रिक यानी कि होप काउंट होता है इसके अंदर, शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, यानी कि कम होप्स जिसके रहेंगे, यानी सपोज ये ही ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये 1 2 3, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, ये कोस्ट है। ठीक है, तो इस नोड से इस नोड तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यानी कितने होप्स को वो पास करके पैकेट जाएगा, तो कोस्ट निकालिए। अगर हम इस इधर से जाते हैं 1 और 3 कोस्ट आई। अब इस पाथ से जाएंगे तो 2 3 1 यानी कि 6 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस तरह से जाएंगे तो भी, तो मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है हमारा ये वाला और ये 3 कोस्ट, ये आती है। तो वो हम पीरियोडिकली जैसे जैसे राउटिंग टेबल को अपडेट करते रहेंगे तब हमें पता लगेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। नाउ स्लो कवरेज टेक्स टाइम फॉर ऑल राउटर्स टू हैव कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत टाइम लग जाता है जब सब राउटर्स तक कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि वो पहले तो अपने नेबर्स तक पहुंचाएगी, फिर इस तरह से पीरियोडिकली अपडेट करेगी, फिर उसके बाद ये काम होता है सब, तब जाके सारे के सारे राउटर्स को पता लगता है कि हाँ, कि एक नोड से दूसरी नोड तक अगर डेटा को ट्रेवल कराना है तो हमारा बेस्ट पाथ क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा। ठीक है, प्रोन टू काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी इसके अंदर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम जो हम देखेंगे क्या होती है, राउटिंग लूप्स, यानी कि राउटिंग टेबल जब डिस्टेंस शेयर करती है ना, अगर सपोज कोई लिंक ब्रेक हो जाए दो राउटर्स के बीच में, ठीक है, तो क्या करेगा, वो इन्फिनिटी हो गया एक का डिस्टेंस, तो वो इन्फिनिटी प्रॉब्लम की वजह से ना दूसरा राउटर जो है वो गलत इंफॉर्मेशन को, गलत डिस्टेंस को ट्रेवल कराता रहेगा, यानी गलत इंफॉर्मेशन, गलत डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन हर राउटर तक, हर नोड तक ऐसे ट्रेवल करती रहेगी जब तक वो इन्फिनिटी ना हो जाए। अब एग्जांपल्स क्या हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसके अंदर एक ये प्रोटोकॉल यूज होता है, एक आईजीआरपी यानी कि इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये इजी टू इंप्लीमेंट है, इजी सिंपल है इंप्लीमेंट के लिए, और ये वर्क करता है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, स्केलेबल नहीं है, ये कवरेज स्लो है और मे कॉज राउटिंग लूप्स, वही काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। अब इसको एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पर n1 नोड है, n2 n3 n4 n5 ये कनेक्टेड है। तो अब ये राउटिंग टेबल एक दूसरे को शेयर करेंगे, और राउटिंग टेबल में भी ये पर्टिकुलर जो ये डिस्टेंस वेक्टर है ये शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में ये डेस्टिनेशन, ये डिस्टेंस, और नेक्स्ट मींस कि वो नेक्स्ट कहाँ पे जाके रुकेगा पैकेट, जैसे कि n1 से n1 ही ट्रेवल करना है, सपोज ये n1 की राउटिंग टेबल है, n1 टू n1 जाना है, तो कोस्ट क्या रहेगी, कोई कोस्ट नहीं लगेगी उसको, और वो कहाँ पे जाके रुकेगा, n1 पे ही रुका रहेगा पैकेट। अब n2 तक जाना है उसको, तो कोस्ट क्या रहेगी, यानी डिस्टेंस क्या रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पर कहाँ पे जाके रुकेगा वो n2 पे। ठीक है, अब
N3 तक जाना है तो N3 के लिए उसके पास डायरेक्टली कोई लिंक अवेलेबल नहीं है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा और ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, N4 के लिए भी कोई लिंक नहीं है तो इन्फिनिटी, इसके लिए भी कोई लिंक नहीं है तो इन्फिनिटी आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब N2 वाली टेबल देखते हैं। N2 की टेबल में क्या होगा, अगर वो N1 तक जाना चाहता है तो कोस्ट क्या रहेगी 1, अगर N2 से N2 पे ही जाना चाहता है तो कोस्ट क्या रहेगी 0 और यहाँ पर वो N1 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे वो N2 पे ही रहेगा। N3 तक जाना है तो कोस्ट क्या रहेगी 6 और ये N3 पे पहुंच जाएगा। अगर N2 को N4 पे जाना है तो कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो इन्फिनिटी और ये कहीं नहीं जाएगा। N2 से N5 जाना है तो 3 और क्या रहेगी, कहाँ पे पहुंचेगा वो N5 पे पहुंच जाएगा। अब N3 की टेबल देखिए, N3 से N1 तक जाना है तो हमारे पास कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। N2 तक जाना है तो 6 कोस्ट है। N3 से N3 के ऊपर ही डेटा जाना है तो क्या कोस्ट रहेगी 0 और ये N3 पे ही पहुंच जाएगा। अब N3 से N4 पे डेटा जाना है, पैकेट को भेजना है तो क्या कोस्ट रहेगी 2 और N4 पे पहुंच जाएगा। N3 से N5 के ऊपर जाना है तो कोई डायरेक्ट लिंक अवेलेबल नहीं है तो ये इन्फिनिटी और ये कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अपडेट करेंगे हम टेबल को। N1 से ये N4 की टेबल है, N4 से N1 जाना है तो कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। N4 से N2 का भी कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। N4 से N3 जाना है तो 2 कोस्ट है और वो N3 पे पहुंच जाएगा। अब N4 से N5 तक जाना है, N4 पे ही जाना है तो क्या रहेगी कोस्ट 0 और वो N4 पे पहुंच जाएगा। N5 पे जाने की कोस्ट 4 है और वो N5 पे पहुंच जाएगा। अब N5 की टेबल देखिए, N5 टू N1 का कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो ये N5 से N2 के लिए जाने के लिए 3 और यहाँ पे N2 पे पहुंच जाएगा। N5 से N3 का भी कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो इन्फिनिटी, N5 से N4 जाना है तो 4 और N5 टू N5 के लिए 0 इन्फिनिटी। तो ये एक पास है। ठीक है, इसमें ये एक साथ ही सारी की सारी टेबल्स अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, नाउ अब N1 के पास N2 की टेबल पहुंच चुकी है नेक्स्ट पास में। ठीक है, ये पास 1 था। अब पास 2 के अंदर क्या होगा, जैसे कि N1 के पास N2 की टेबल आ गई है, यानी कि N2 का डिस्टेंस वेक्टर आ गया है कि N2 का डिस्टेंस वेक्टर है 1 0 6 इन्फिनिटी 3। ठीक है, ये नोड 1 तक जाने का, ये नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4 और ये नोड 5। ठीक है, ये अवेलेबल है। तो अब N1 N2 के थ्रू किस नोड तक जा सकता है, N3 नोड तक जा सकता है। N1 N2 नोड से N5 नोड तक जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 डिस्टेंस और ट्रेवल कर सकता है ना। तो अब पास 2 में देखिए इसकी नई टेबल बनेगी, अपडेट करेगा ये अपनी टेबल को, यानी कि डेस्टिनेशन, ये डिस्टेंस और ये नेक्स्ट। ठीक है, अब N1 N2 N3 N4 N5। ठीक है, अब N1 N1 पे ही रहेगा तो क्या कॉस्ट रहेगी 0। ठीक है, N1 का N1 तक ही जाना है। ठीक है, तो क्या कॉस्ट रहेगी 0 रहेगी और वो N1 पे रहेगा। अब N1 को N2 तक जाना है तो सेम कॉस्ट रहेगी ना, N1 की N2 तक जाने की कॉस्ट क्या रहेगी, इस तरह से निकलेगी N1 टू N2 और N2 से N2 तक कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या रहेगी, इन दोनों को ऐड करा जाएगा तो जाके कॉस्ट निकलेगी इस केस में, सेकंड पास में। तो N1 से N2 तक जाने की कॉस्ट 1 है और N2 से N2 की कॉस्ट क्या है 0 है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा क्या 1। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएगी वो N2 पे पहुंच जाएगा पैकेट। अब N1 से N3 पैकेट ट्रेवल कराना है तो क्या कॉस्ट रहेगी N1 से N3 के लिए, पहले N1 से N2 जाएगा फिर प्लस N2 से N3, ये कॉस्ट दोनों ऐड करो। N1 से N2 की कॉस्ट क्या है 1 और N2 से N3 कॉस्ट क्या है 6, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और वो N3 पे पहुंच जाएगा पैकेट। अब N4, N1 से N4 जा सकता है कि N2 के थ्रू, नहीं, कोई लिंक अवेलेबल नहीं है तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब N1 से N5 जा सकता है, हाँ, N1 से पहले N2 जाएगा फिर प्लस N2 से N5 जाएगा। ठीक है, तो N1 से N2 की कॉस्ट 1 है और N2 से N5 जाने की कॉस्ट 3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे वो N5 तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह से सारे अपनी टेबल्स को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम देखते हैं। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या है, ऑकर्स इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक RIP। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, वेयर इनकरेक्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट इनडेफिनेटली ड्यू टू ब्रोकन लिंक, यानी कि कोई लिंक ब्रोक हो जाए। सपोज ये हमारी नोड्स कनेक्टेड हैं और ये मेरा पूरा इंटरनेट है। ठीक है, सपोज ये इंटरनेट से कनेक्शन ही लॉस हो गया तो ये इन्फिनिटी हो गई। बट यहाँ पर ये जो नोड्स है ना, ये एक दूसरे को
रोंग डेटा सेंड करते रहेंगे, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस थे ना, जो हम डिस्टेंस वेक्टर शेयर कर रहे थे, वो रोंग डिस्टेंस वेक्टर शेयर होते रहेंगे जब तक वो सारे के सारे इंफिनिटी ना हो जाएं, ठीक है। तो ये है काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। कैसे होता है ये? सपोज अ लिंक बिटवीन टू राउटर फेल्स, सपोज कोई लिंक ब्रेक हो गया, वन राउटर स्टिल एडवर्टाइज द ओल्ड पाथ, वो अपना ओल्ड पाथ ही एडवर्टाइज करता जा रहा है जो कि ब्रेक हो चुका है, जो कि इसकी कॉस्ट तो चेंज होगी ना, जैसे लिंक ब्रेक होएगा तो क्या आ जाएगा? इंफिनिटी आ जाएगा, बट वो स्टिल रॉन्ग डेटा को ही प्रोपेगेट कराता जा रहा है और उसके बेस पे राउटिंग टेबल्स फर्दर जो है अपडेट होती जा रही हैं। तो नेबरिंग राउटिंग टेबल्स अपडेट करेंगे टेबल्स को विद दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लूप्स अराउंड, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो लूप्स में चलती जाएगी, ऐसे ही प्रोपेगेट करती जाएगी। द लूप काउंट कीप्स इंक्रीजिंग, लूप काउंट है यानी कि नंबर ऑफ हॉप्स, नंबर ऑफ राउटर्स, कितने वो एक पैकेट ट्रेवल कर रहा है वो भी इंक्रीज करते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। तो वो क्या है? काउंटिंग टू इंफिनिटी प्रॉब्लम इसी को कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ए बी सी ये है, ठीक है। सपोज ए और बी का लिंक ब्रेक हो गया, ये लिंक ब्रेक हो गया, बी थिंक्स ए इज रीचेबल वाया सी, मतलब बी सोचेगा कि ए तक अभी भी पहुंचा जा सकता है सी लिंक के थ्रू, ठीक है। तो सी थिंक्स कि ए इज रीचेबल, किसी को लगेगा कि ए तक पहुंचा जा सकता है बी लिंक के थ्रू, ठीक है। बोथ कीप अपडेटिंग होप काउंट 3 4 5 अंटिल इंफिनिटी। तो ये है काउंट टू इंफिनिटी प्रॉब्लम। इसके सॉल्यूशंस क्या है? डिफाइन इंफिनिटी, की इंफिनिटी को डिफाइन करो कि मैं मैक्सिमम यानी कि 16 होप्स तक जा सकता हूं, यानी कि नेटवर्क अनरीचेबल आ जाए 16 होप्स के बाद, ठीक है। तो वो इस तरह से डिफाइन कर दे इंफिनिटी को। स्प्लिट ओरिजिन यानी कि अ राउटर डज नॉट एडवर्टाइज अ रूट बैक ऑन द सेम इंटरफेस इट लर्न फ्रॉम, कि राउटर जो है वो एडवर्टाइज ना करे अपने रूट को उसी रूट पे जिस पे से वो आ रहा है। स्प्लिट ओरिजिन विद पॉइजन रिवर्स यानी कि एडवर्टाइज द रूट बैक विद डिस्टेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इंफिनिटी हो गया तो ये एडवर्टाइज करे कि ये लिंक ब्रेक हो चुका है, ठीक है, सबको एडवर्टाइज कर दे। तो ये इसकी सॉल्यूशन हो सकता है इसका। होल्ड ऑन टाइमर्स प्रिवेंट्स क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ बैड रूट्स अंटिल स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड। तो हम क्या करेंगे? जो बैड रूट्स है उसको एक्सेप्ट ही मत करो जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। तो ये इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। तो ये था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।